नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा ज्योग्राफी घटना चक्र का पीवाई की सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, है ना। अगर आप ये इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है तो, है ना। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि 26 जनवरी 2020 से हमारे पास क्या है, हमारे इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है इसमें से देख लेते हैं कि जो कि पहला दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, और इसी में ऐड कर दिया गया दमन और दीव को। कब? तो 26 जनवरी 2020 से, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, टोटल कितने हो गए? 8। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लद्दाख के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये जम्मू और कश्मीर है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो सबसे पहले कौन सा है? लद्दाख, है ना। फिर जम्मू एंड कश्मीर, और फिर अंडमान एंड निकोबार। ये आपको ध्यान रखना है ना। तीनों आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है, अवरोही या आरोही क्रम में, तो ध्यान रखेंगे। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, है ना, ओंगे, इसको जारवा या जरावा भी कहते हैं, और सेंटिनली, ये जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे, है ना। ये 4 जनजातियाँ कहाँ पे है? तो अंडमान के द्वीप समूह में है। ऑप्शन में निकोबार देगा, आप कंफ्यूज करेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। निकोबार में 2 जनजातियाँ पाई जाती है जो कि है निकोबारी और सोमपेन, है ना। सोमपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है। ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। निकोबार द्वीप समूह पे ये जनजाति रहती है सोमपेन, है ना। और अंडमान पे महा अंडमानी, अंडमानी से तो आपका रिलेट कर लेंगे, साथ में ओंगे, है ना, जरावा और सेंटिनली। सेंटिनली कहाँ है? तो अंडमान में है, और सोमपेन निकोबार में है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और सोमपेन नामक मोंगलाइट जनजातियाँ पाई जाती है ना। ये भी हमने देख लिया। चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है तो, है ना। ये देखते हैं, दमन और दीव के मध्य में कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि दमन और दीव के मध्य में कौन सी खाड़ी स्थित है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि खंभात की खाड़ी किन दो जगहों के बीच में स्थित है? तो ये दमन और दीव के बीच में स्थित है ना। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये, है ना। चलते हैं आगे। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। भूभाग की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप का जो राजधानी है ये कवरत्ती है ना, हमने देखा था। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जनसंख्या सबसे कम है ना, हमने ये देख लिया। पुडुचेरी ये 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिसमें कि तमिलनाडु में 2 जिले हैं, कराईकल और पुडुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं कि पुडुचेरी कभी आंध्र प्रदेश में दिखता है, कभी तमिलनाडु में दिखता है, कभी केरल में दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 जिला पुडुचेरी का, जिसमें कि कराईकल और पुडुचेरी है, ये तमिलनाडु में स्थित है। यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है ना, और माहे केरल में स्थित है। आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इसको एकदम याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पुडुचेरी है किन किन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, किन किन राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। आपके ऑप्शन में तमिलनाडु भी रहेगा, आंध्र प्रदेश भी रहेगा और केरल भी रहेगा, तो आप कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि पुडुचेरी का 4 जिला है, अलग अलग जिले स्टेट में इसके चारों जिले हैं। कराईकल पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे केरल में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग आते हैं फटाक से क्वेश्चन पे, है ना। हमारा ये हो गया, थ्योरी हो गया। हमारे क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है जनरली, अभी 8 है ना। अभी हमने देखा जब ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था ना, उस समय के हिसाब से 7 था, तो अभी 8 है। आप ये ध्यान रखेंगे, है ना। और कितने राज्य हैं हमारे पास? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली है, लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए तो ऐसे कौन सा है? लद्दाख है ना। लद्दाख के बाद हमने क्या देखा था? जम्मू एंड कश्मीर,
और जम्मू एंड कश्मीर के बाद हमने क्या देखा था, अंडमान एंड निकोबार। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या है, तो दिल्ली सबसे बड़ा, इसमें दिल्ली हो जाएगा सबसे बड़ा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा हमने क्या देखा, लक्षद्वीप। किस एरिया में? ये भूभाग, है ना, भूभाग की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे छोटा प्रदेश है लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश है ना। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो हमने अभी देखा कहाँ कहाँ, तो तमिलनाडु में एक है, दूसरा केरल में है, और तीसरा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में जो है ये है कराईकल एंड पुडुचेरी, ये हमने देखा था, है ना। केरल में क्या है, केरल में, तो केरल में है माहे, है ना। और आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में यनम। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश, ये सी में है। इसका आंसर सी होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो दमन एंड दीव तो है, पुडुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा क्या है, ये एक राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सत्य पूछ रहा है। तो इसकी राजधानी दमन है, ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा सही है। दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी है, ये हमने थ्योरी में देखा था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश अधिपत्य में था। तो ये दमन और दीव ब्रिटिश अधिपत्य में नहीं था, बल्कि किस में था, पुर्तगाली में था, पुर्तगाली के अधिपत्य में था ये। तो पहला गलत हो जाता है ना। दूसरा और तीसरा इसका सही है। इसका आंसर बी होगा, है ना। 6 का। 7वें पे चलते हैं। ये वाला मैप दिया हुआ है, ये मैप पूछा जा रहा है कि ये मैप किसका है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैप है, सबसे ऊपर वाला जो है ना, ये दादरा है, और नीचे वाला नगर हवेली वाला है ना। ये दादरा और नगर हवेली का है मैप है। तो इसका आंसर होगा सी। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो राजधानी है ना, ये कहाँ है, तो सिलवासा, सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है ना। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वापस से देखिए क्वेश्चन आ गया, सिलवासा राजधानी कहाँ की है, तो दादरा एवं नगर हवेली की है ना। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो लक्षद्वीप तो है ना, चंडीगढ़ भी है, दादरा एवं नगर हवेली भी है, गोवा नहीं है। गोवा क्या है, राज्य है ना। और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, पंजाब, है ना, पंजाब और हरियाणा की, है ना, पंजाब और हरियाणा की। ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस चैप्टर का, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले प्रजाति और जनजातियाँ के बारे में, है ना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।